अब्बा, क्या आप समझते हैं मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? नहीं बेटा, मैं तुझे गलत नहीं कह रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हालात अच्छे नहीं हैं। लोगों में दिन ब दिन बर्दाश्त कम होती जा रही है और तू है कि समझता ही नहीं है। अब्बा, अगर लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है तो क्या अच्छाई की तलकीन करने का हुक्म भी टल गया है या बुराई से रोकने की रस्म ख़त्म हो गई है? बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारी बात का इनकार कौन गुनहगार कर रहा है, लेकिन मैं बाप हूँ, फिक्र तो होती है। अब्बा, आपकी फ़िक्र वजह है, लेकिन आप इतना परेशान ना हुआ करें। जब हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते तो कोई हमें क्यों तकलीफ़ देगा? अच्छा, मैं नोमे की तरफ से होकर आता हूँ। ठीक है, हो। पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात पसंद आ गई थी जिसने तेरे जैसी औलाद मेरे नसीब में लिखी है। अल्लाह तुझे खुश रखे। एहसान, जरा इधर आना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे थे क्या तुम? नहीं नहीं, कोई काम है तो बताइए। बस ज़रा वहाँ सामने दुकान तक जाना था, सामान ज़रा ज़्यादा था, कब से बच्चों को ढूंढ रही हूँ, कोई बच्चा सुन ही नहीं रहा बात, तो तुम ज़रा ला दोगे, ज़रा ये सौदा है। जी जी भाभी, अभी लेकर आता हूँ। बाबर, इधर आओ ज़रा तुम। अभी तक खड़ी हैं? तुम्हारे आश्रय में रहती ना तो मैं अभी तक यहीं खड़ी रहती। वो तो भला एहसान का बेचारा, वो सौदा लेने उसको भेजा है मैंने, और तुम्हें मैंने बोला जरा सा एक काम, तो तुम चले गए फौरन। अरे भाभी, कसम से याद नहीं रहा। वो तो अच्छा हुआ एहसान भी आ गए, अब आपका सारा राशन चेक करके लाएंगे वो तो। तुम तो किसी काम के हो नहीं, तुम्हें जो भी काम बोलो तुम तो इधर उधर हो जाते हो, सिर्फ घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं है तुम्हें। जाओ। हाँ जाओ, अपना काम करो, अब क्या फायदा। तू भी क्या बंदा है यार, अब से तेरा बैठा मैं इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ था तू इस वक्त? अबे यार, घर से तेरी तरफ तो आ रहा था, तो बेचारी नाहिद भाभी दरवाजे पर परेशान खड़ी थी, उनका सौदा दुकान से लाकर देना था, तो वो उनके घर देकर आ रहा हूँ। तू फ्लाई दारा खोल ले, लोगों के बच्चों को उनके घरों को छोड़ कर आ, उनके राशन उनके घरों को देकर आ। अजीब बंदा है यार तू तो। अंधा है क्या, नजर नहीं आ रहा तुझे? अब ये नुकसान कौन भरेगा? वो आप अचानक आ गए, मैं यहाँ से आ रहा था। अच्छा, मैं अचानक आ गया? रुक बताता हूँ तुझे। यार देख के चलाया करो तुम लोग। यार एक तो अंधों की तरह बाइक चला रहा है, ऊपर से मुझे कह रहा है गलत आ रहा हूँ, इसकी तो मैं। भाई आप पढ़े लिखे इंसान हैं, ऐसे बिहेव ना करें, गालम गलौज से क्या होगा? यार मेरा 3-3.5 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया, अब ये कौन भरेगा? ठीक है, बेशक आपको नुकसान हुआ है, लेकिन ये बेचारा स्टूडेंट है, इतने पैसे कहाँ से देगा ये? गलती तो इसने की है, अल्लाह ने आपको इतना दिया है, आप इससे पैसे ज़रूर लें, लेकिन कुछ रियायत कर दें। यार क्या रियायत करूँ, एक तो गलती करते हैं, ऊपर से बदतमीजी करते हैं ये लोग। सॉरी बोल। सॉरी, गलती मेरी थी। थैंक यू एहसान भाई, आप नहीं होता आज तो लग गए थे। आज नहीं लगा तो बेटा कल लग जाएंगे। तुम लोगों ने इन चाइना बाइकों को स्पोर्ट्स बाइक बनाया हुआ है। चलो देख कर चलाया करो, चलो अब तुम जाओ। क्या जरूरत थी इतनी लंबी पंचायत की? अरे बिला वजह गाड़ी वाले से पिटता और पैसे भी देता, अब्बा उसका अलग उसे मारता, क्या हो गया अगर 10 मिनट लग गए तो? चल चल, गुस्सा नहीं कर, चला चलते हैं, चला।
कहाँ थे आप? बड़े दिन हो गए, नज़र नहीं आ रहे थे। तुम्हें पता है ना मैं यहाँ नहीं था, बड़ी बात है, वरना कौन किस पे तवज्जो देता है। मैं हूँ या ना हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। अब्बा जान बता रहे थे कि पहले आप ऐसे नहीं थे। क्या मिला आपको नशे में पड़कर? अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद की आपने। जब गम आता है ना तो आदमी नशे की तरफ ही जाता है। गम तो अल्लाह पाक बंदे पर आजमाइश के लिए डालता है, ना कि इसलिए कि आप नशे में पड़ जाएं। क्या कर रहे हो तुम तीनों यहाँ? जरा दिखाओ मुझे, क्या है ये? यार एहसान भाई सिगरेट ही तो पी रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो सिगरेट बहुत अच्छी चीज़ है ना, जो इतने फखर से बता रहे हो। तो भाई पूरी दुनिया पीती है, उसको तो कभी मना नहीं किया। हमें पकाने रोज आया तो मुल्ला तुम। गलत है यार, अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है? और अभी से अबे यार एक तो बहुत बड़ी टेंशन है मोहल्ले की। अबे CID है पूरा, अब्बा को बोल देगा मेरे जाएंगे। अरे तुम लोग क्यों टेंशन लेते हो इस मुल्ला की? इसका काम तो सिर्फ नसीहत करना है, करने दो नसीहत, बकवास करता रहेगा मुल्ला। सारा मूड कर दिया साला। क्या कर रहा है? इसको बंद करो बाबा। फंटर लोग, तुम लोग इधर बैठ के चरस पीते। तो घर जाके पीऊं? तुम भी आ जाओ, दम लगा लो, पकाओ मत। और ये बच्चों वाला चीज है, इसको बच्चे ही पी सकते हैं। ओए, ये सारी नहीं है, बड़ी भी है। वो तुमको बोला ना, ये बच्चों के शौक है, तुम्हारा समझ में नहीं आया क्या? ओ भाई जो तेरे शौक है ना वो हमें बता दे, ताकि हम भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, वो है इसको सेना, ये हर एक का बात का बर्दाश्त नहीं है। ये पिया हुआ इसको देखो। लाओ जरा हम भी तो देखें क्या भला है, ट्राई करके। करंट है। भाई हल्का मत लो इसको। घूम गया ना दुनिया, कैसा मजा आया तुम्हारे को। खैर ओबे वो देख अकेला, कितना अकेला बैठा हुआ है। अरे भाई बहुत पुराना जहाज है, लेकिन जितना ही पिला दो उड़ता ही नहीं है। सुन फ्लाइट है, चुपचाप मेरा भाई। छोड़ दे इसको, इसके सिग्नल नहीं आते कहीं भी, फिलहाल टाइम खराब होगा। चलो टोकन टोकन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बच्चा? पैसे रखो और माल दो। देखो बच्चा, मैं तेरे को ये माल देता है, किसी हल्के आदमी को मत बता देना कि मैं तेरे लिए किधर से माल लाता। होशियार होके काम। अबे हम क्या बर्गर खा रहे हैं जो हर किसी को बताते फिरेंगे? बस तुम लोग को बता दिया, सही है। खुदा हाफिज़। तक ठीक था कि तुम लोग ड्रग्स ले रहे हो। हमें तू ही हल्का है,
और सुन, नहीं हमने जो लिए ना इसमें तो कुछ नहीं होने आता, इससे ज़्यादा तो लड़कियां ले लेती हैं। मर्द बन मर्द वे। चल घबरा मत, चल निकल। हाँ। अस्सलाम वालेकुम गफूर उस्ताद। बस अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अबे कहाँ माल दे रहा है आजकल, बड़ा माल काट रहा है भाई है। बस यार गफूर उस्ताद, ये नया छोकरे लोग जवान होता है, यही खरीदार है, बस इसी पे अपना गुजारा होता है। वो तो ठीक है, लेकिन किसी टू को माल नहीं पकड़ा देना कि कोई मसला बन जाए, ज़रा होशियारी से, समझा? गफूर उस्ताद, एक अरसा हुआ तुम्हारे साथ होशियारियाँ करते करते, अभी भी हमको होशियारी नहीं आएगा तो फिर लानत है। चल ठीक है, पैसे जमा करा और माल ले ले अंदर से, जा। बिल्कुल उस्ताद, और सब खैर है ना? चल अल्लाह का शुक्र। बहुत देर हो गई यार, लेकिन शादी में मज़ा बड़ा आया। मज़ा तो आया, लेकिन खाना बहुत देर से खोला उन्होंने यार, मैं तो मर रहा था भूख से। चल खैर है, अच्छा तो था ना खाना यार। हाँ खाना तो अच्छा था। चल तू भी निकल, मैं भी घर चलता हूँ, अब्बा परेशान हो रहे होंगे यार। बैठना है तुझे, मैं छोड़ देता हूँ घर तक। अबे 2 गलियाँ पीछे तो है, चला जाऊँगा मैं। पक्का? हाँ, तू निकल, कल मिलते हैं फिर। चल निकल फिर। ये तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? वो एहसान ने बस सिगरेट पीने आए थे, जा रहा हूँ मैं तो। तुम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ सिगरेट तो नहीं पी रहे? सही से बताओ, क्या नशा कर रहे हो? साफ साफ बात ये है कि आप पकाओ नहीं और अपना काम करो, और हमें हमारा काम करने दो यार। क्या तुम लोग ड्रग्स ले रहे हो? थोड़ा बहुत तो चलता है। ये थोड़ा बहुत है? जानते हो तुम लोग क्या कर रहे हो? यार हसन भाई, रोज़ नादिर अंकल पी के आते हैं और रोज़ पी के अपनी बीवी को मारते हैं। कभी आपने उनसे तो पूछा नहीं, हमें रोज़ पकाने के लिए आया तो कोई महल्ले में और नहीं मिलता हमारे अलावा आपको पकाने के लिए। जाओ किसी और को समझाओ, हमें नहीं पकाओ। मैं उन्हें भी बोलता हूँ, लेकिन अगर कोई अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा है तो तुम लोग भी करोगे क्या? तुम लोग तो मेरे भाइयों जैसे हो, इसलिए मना कर रहा हूँ, बाज आ जाओ, वरना इस मोहल्ले में एक नशे तो पहले से ही है, 3 और हो जाएंगे। वो अकेला, हमें उससे मिला रहे हो? जाओ एहसान भाई, थके हुए लग रहे हो, तुम्हें नींद आ रही होगी। ठीक है, अगर तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का तो करो, सही है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें इस मोहल्ले में गंद नहीं फैलाने दूंगा। यहाँ और भी लड़के हैं। क्यों भाई, मोहल्ला तुम्हारे नाम पे अलर्ट हो गया क्या? मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है यहाँ पीने के लिए। यार शानी क्यों बिला वजह में बात बढ़ा रहा है यार? यार तू चुप कर फट्टू, हर बात में। चलो सुहेल, तुम चलो मेरे साथ, ये रहा ठीक नहीं है, तुम तो समझते हो ये बात। हाँ ले जाओ इस बकरी को, ऐसे भी काम नहीं है इसका हमारे साथ। चलो सुहेल। एहसान भाई, अरे ना, तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हुई हो? सब खैरियत तो है ना? मुझे आपसे एक बात करनी थी। ये बाबर और शानी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। प्लीज़ आप उन्हें समझाएं ना। वो अजीब अजीब मैसेजेस भी करते हैं और आते जाते मेरा रास्ता भी रोकते हैं। तुमने ये बात अपने वालिद साहब को बताई? नहीं एहसान भाई, आप तो जानते हैं ना वो हार्ट पेशेंट है और टेंशन ले लेंगे। मैंने बहुत इग्नोर करने की कोशिश की है, लेकिन अब तो ये हद से गुजर गए हैं। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो? जब तुम सेंटर से आ रही होगी ना तो मैं वहाँ आ जाऊँगा और मैं इनसे बात कर लूँगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं।
सिला हुआ लिबास बूंग दे रे बूंग 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 दे रे बूंग दे रे बूंग 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 दे रे बूंग दे रे। और भाई एहसान, कैसे हो? क्या हो रहा है आजकल? बस डार साहब, क्या सुनाऊं, वही सब कुछ है, कुछ नया नहीं। देख रहे हो मस्जिद में कितनी तादाद कम होती है रही नमाजियों की। बस डार साहब, जिसको अल्लाह चाहता है अपने घर में बुलाता है। हाँ ये भी है, लेकिन मुसलमानों की हालत दुनिया में कमज़ोर होती आ रही है और जिसके पास ताकत है वो कुछ कर नहीं रहा। भाई जिहाद फ़र्ज़ हो गया हम पर। देखो तो सही, कश्मीर में, शाम में मुसलमानों के साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अब नहीं उठे तो कब उठेंगे हम? उठना तो पड़ेगा डार साहब, लेकिन पहले अपने मोहल्ले के गन को साफ करने के लिए। इस छोटे से मोहल्ले में दुकानदार कम तोलता है और ज़ख़ीरा करके बेचता है। आप उठे? नहीं ना, कोई भी नहीं उठा। मोहल्ले के लड़के खुल्लम खुल्ला ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को तो रोकते हैं कि उनकी तरफ ना जाएं, और उनको देखकर अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, उन्हें रोकते नहीं हैं। तो पहले करना ये है डार साहब कि दुनिया को सुधारने के स्टेज से पहले खुद को सुधारना है। सही। चले मैं चलता हूँ, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। तुम लोगों ने अगर नशा करना है ना तो मोहल्ले से बाहर जाकर करो, यहाँ दूसरे लोगों पर असर पड़ता है। बस एहसान, बस कर, बहुत हो गया तेरा नाटक। तुझसे भाई भाई करके बात कर रहा हूँ, तू मेरे सर पे ही चढ़ा जा रहा है। चल अब यहाँ से निकल। देखो, मैं तुम लोगों से उलझना नहीं चाहता, मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया, लेकिन तुम लोगों के इस लानत से बाज ही नहीं आते, बल्कि रोज़ बरोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हो। देखो, जो करना है बाहर जाकर करो, यहाँ हमारी माएँ बहनें रहती हैं। तुम लोगों का तो एहसास ही मर गया है। चल यार शानी उठ, मैं इसके मुँह नहीं लगना चाहता। इसको हर वक्त तबलीग पूछती है। सारी तबलीग निकाल दूंगा मुल्ला, एक दिन तेरी याद रखियो। तू समझ में आई तेरे? अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। मुझसे? हाँ, आपसे। देखें, इस मोहल्ले के लड़कों ने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। मैं जानना चाहता हूँ कि ये आती कहाँ से है। तुम समझते हो इन्हें नशा मैं ला के दे दूँ? मैं तो खुद बर्बाद हूँ, मैं किसी को क्या बर्बाद करूँगा? तो फिर ड्रग इनको मिल कैसे रही है? ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आम दुकान पे मिल जाए? जब चौकीदारी लुटेरा हो ना तो सब कुछ मुमकिन है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आपका मतलब कि ये अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। सुहेल, कैसे हो? अच्छा हो तुम आ गए, वरना मैं तुम्हारे घर खुद ही आने वाला था। क्यों, खैरियत तो है ना? मैंने तो उनके साथ बैठना भी छोड़ दिया अब। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। चलो कहीं चलकर बैठकर बात करते हैं। चलें, आ जाओ। चाचा, आप ऐसा करें कि सामान आप निकाल के रखें, मैं इंशाल्लाह आकर आपसे लेता हूँ। ठीक? अच्छा। देखो सुहेल, बाबर और शानी इसी मोहल्ले के लड़के हैं, बस ज़रा गलत रास्ते पे निकल गए। मेरे दिल में उनके खिलाफ़ कोई बुग़्ज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह उनको बचा लूँ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। पर एहसान भाई, मैं इन सब में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
तुम मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता होगा वो नशा कहाँ से लेकर आता। मुझे कुछ कुछ पता चला है, लेकिन मैं तुमसे कंफर्म करना चाह रहा था। बिला वजह किसी बहतान लगाना, इसकी बहुत सख्त पकड़ है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा, और वो तुम्हारे भी तो दोस्त हैं, उनका भला सोचना तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। एहसान भाई, ड्रग मोहल्ले का चौकीदार उनको लाकर देता है और उसने अब इसके पैसे ही बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से इनको चोरियां करनी पड़ रही हैं अपने नशे को पूरा करने के लिए। मुझे ये खबर पहले भी पता थी, लेकिन तुम्हारी तस्दीक के बाद ये बात हतमी हो गई है। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप इन सब के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? जिसका घर जल रहा हो वो बाहर खड़ा होकर तमाशा तो नहीं देख सकता ना, और वो इसी मोहल्ले के लड़के हैं, उन्हें ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। वो देख सारी है। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। मैडम, इतने मैसेज किए तुम्हें, कोई लिफ्ट ही नहीं कराई तुमने। हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाने दो। टेंशन क्यों लेती हो, मैं छोड़ देता हूँ, आओ बैठो बाइक पे। मैडम के दिमाग कहाँ मिलते हैं आजकल, बाइक नहीं गाड़ी लाओ इनके लिए। चले क्या? बकवास बंद करो तुम लोग अपनी, वरना मैं अपने पापा से शिकायत कर दूंगी। और वैसे भी तुम लोग मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहे हो। क्या हो रहा है ये सब? लो आ गए मान, इनको बताओ क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या सो रहे हैं। बाप बन गए हैं हमारे। एहसान भाई, ये दोनों मुझे कब से तंग कर रहे हैं, और आज तो इन दोनों ने हद ही कर दी। मेरा रास्ता रोक के मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। बचा लेंगे। आप घर जाओ। मैसेज करूंगा, जवाब दे दिएगा जी। जिस तरह इस वक्त ये लड़की परेशान है ना तुम लोगों की वजह से, इसी तरह कल को तुम्हारी बहन भी किसी की वजह से परेशान हो सकती है। अबे शानी भाई, बुरा लगा ना? जैसे तुम्हारी बहन है ना, इसी तरह ये भी किसी की बहन है। दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझो। नशा इंसान से अकल छीन लेता है, तुम लोग समझो तब ना। पकाओ साला। आपकी वाट लगा दी इसने। यार, उसने हमारी भलाई के लिए अपनी जान दे दी। हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, हमारी उससे मुँहमारी रोज होती थी, लेकिन यार वो बंदा बहुत अच्छा था। न जाने किसने उसको। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसको मारा किसने। यार मेरे ख्याल से चौकीदार ने उसको मरवा दिया, क्योंकि एहसान भाई को उसके बारे में पता चल गया था, और ये मामला अब पुलिस तक ज़रूर जाएगा। यार जो हुआ गलत हुआ, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, लेकिन हमें इस मामले में खामोश रहना होगा, वरना जो एहसान के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। समझो इस बात को यार। इस मोहल्ले के एक लड़का कत्ल हुआ है, और आप लोगों का बयान है कि वो एक शरीफ लड़का था। यकीनन कुछ तो वजह होगी। मुझे लगता है कि मोबाइल स्नैचिंग में मारा है किसी ने उसको, वरना उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। मोबाइल छीनने का केस ये नहीं लगता। यकीनन आप लोग कुछ हमसे छुपा रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा, मैं बताऊंगा। मैं बेटा तो मेरा मरा है ना, कोई नहीं बताएगा कि वो हक की बात करता था, वो सच्चा था। ये जो मोहल्ले वाले आज खामोश खड़े हैं, इनकी भलाई की खातिर वो भागता फिरता था, मोहल्ले के बच्चों को समझाता था
लेकिन आज वो चला गया। वो तो अल्लाह के लिए जीता था और अल्लाह के पास चला गया। ये लोग कल भी खामोश थे और आज भी खामोश हैं। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में पतासा, दुनिया देखे तमाशा। कैसे बोलेंगे साहब, अपनी जान जो सबको प्यारी है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोई क्या मारेगा, मैं तो खुद मरा हुआ हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इस मोहल्ले के लड़के चौकीदार से हीरोइन लेकर पीते थे। एहसान अकेला ये जंग लड़ रहा था, लेकिन कब तक लड़ता, मारा गया। मैं आपको बताता हूँ इस धंधे में कौन कौन शामिल है, बाकी आपकी मर्जी, आप उसको पकड़े या ना पकड़े। जब एक निहत्था लड़का अपने हक के लिए जान दे सकता है, हमारे पास तो फिर सरकारी असला है। तुम बोलो, हम इन दरंदों को पकड़ के रहेंगे। उनको साथ ले चलो आराम से। और हाँ, हमें अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम आप लोगों को दोबारा बुलाएं थाने। अरे एहसान भाई, तुम इस वक्त इधर खैरियत तो है सब? नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। मोहल्ले में एक कातिल घुसा है। कातिल? वो कौन सा कातिल है इधर? किसका मजाल है? मेरे सामने खड़ा है। तुम ही हो जो मोहल्ले के लड़कों को कत्ल कर रहे हो ड्रग्स देकर। एहसान भाई, मैं ऐसा क्यों करेगा? देखो, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं सारे मोहल्ले के सामने तुमसे इसलिए बात नहीं कर रहा था कि शायद अल्लाह तुम्हारे दिल में नेकी डाल दे और तुम तौबा कर लो। एहसान भाई, आपको जिसने भी बोला वो गलत बोले। मत करो ऐसा। क्यों लोगों की रगों में जहर भर रहे हो? कल को तुम्हारी औलाद के साथ भी हो सकता है। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आया था। तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत है मेरे पास। चाहता तो तुम्हें गिरफ्तार करा देता, लेकिन एक मौका दिया तुम्हें, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्यों भाऊ, सुना है तूने बुराई के खिलाफ मोहल्ले में जिहाद शुरू कर रखा है? काश मैं इस काम को मजीद बढ़ा सकूं। अबे साले, जान प्यारी नहीं है क्या? जान तो अल्लाह की दी हुई है, वो जाने उसका काम जाने। अबे एक गोली भेजे में जाएगी ना तो सब खत्म हो जाएगा, और जो जबान चल रही है ना ये भी बंद हो जाएगी। जब मौत आनी होगी ना, गोली से क्या ठोकर से भी आ सकती है। इससे पहले तुम और तुम्हारी गोली मुझे नहीं मार सकती। अबे साले, तो
ये ले फिर। सुन्नत रसूल है खुदा का भी फरमान है, सुन्नत रसूल है खुदा का भी फरमान है। कलेमा है तैयब बेजान भी कुर्बान है, कलेमा है तैयब बेजान भी कुर्बान है। दुआ वक्त लदा मेहरबा हो मुस्तफा, दुआ वक्त लदा मेहरबा हो मुस्तफा। वक्त आगे तू सर को झुकाएगा, ला इलाहा की बोली बोल इल्लल्लाह से गिरा खोल, ला इलाहा की बोली बोल इल्लल्लाह से गिरा खोल। अल्लाह से कल्ब जगाएगा, ला इलाहा की बोली बोल इल्लल्लाह से गिरा खोल। अल्लाह से कल्ब जगाएगा। याद कर गाफिल तू किस काम आया था, याद कर गाफिल तू किस काम आया था। सोच तो जरा तुझे रब ने क्यों बनाया था, सोच तो जरा तुझे रब ने क्यों बनाया था। तू है रब का खलीफा तेरा चमका है नसीबा, तू है रब का खलीफा तेरा चमका है नसीबा। कर जिक्र ये कौल निभाएगा, ला इलाहा की बोली बोल इल्लल्लाह से गिरा खोल, ला इलाहा की बोली बोल इल्लल्लाह से गिरा खोल। अल्लाह से कल्ब जगाएगा। सदा रहती नी जवानी ये तो दुनिया है फानी, सदा रहती नी जवानी ये तो दुनिया है फानी। सारी दुनिया को कलमा पढ़ाएगा, ला इलाहा की बोली बोल इल्लल्लाह से गिरा खोल। अल्लाह से कल्ब जगाएगा, ला इलाहा की बोली बोल इल्लल्लाह से गिरा खोल। अल्लाह से कल्ब जगाएगा। दुनिया के धंधे छोड़ रब से तू नाता जोड़, दुनिया के धंधे छोड़ रब से तू नाता जोड़। होठों पे अल्लाह अल्लाह दिल में छुपा है चोर, होठों पे अल्लाह अल्लाह दिल में छुपा है चोर। ऐसी बातें नहीं कर सुन जरा वो बेखबर, ऐसी बातें नहीं कर सुन जरा वो बेखबर। सच बात है जो सबको सुनाएगा, ला इलाहा की बोली बोल इल्लल्लाह से गिरा खोल, ला इलाहा की बोली बोल इल्लल्लाह से गिरा खोल। अल्लाह से कल्ब जगाएगा। सदा रहती नी जवानी ये तो दुनिया है फानी, सदा रहती नी जवानी ये तो दुनिया है पानी। सारी दुनिया को कलेमा पढ़ाएगा, ला इलाहा की बोली बोल इल्लल्लाह से गिरा खोल। अल्लाह से कल्ब जगाएगा, ला इलाहा की बोली बोल इल्लल्लाह से गिरा खोल। अल्लाह से कल्ब जगाएगा। सुन्नत रसूल है खुदा का भी फरमान है, सुन्नत रसूल है खुदा का भी फरमान है। कलेमा है तैयब बेजान भी कुर्बान है, कलेमा है तैयब बेजान भी कुर्बान है। दुआ वक्त लदा
की रखो